हेलो दोस्त, चलिए आज आपका स्वागत है सिंटू मैथ क्लासेस में। और मैं सिंटू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल सिंटू मैथ क्लासेस। चलिए आज क्वेश्चन नंबर जहां हम लोग 61 नंबर तो हो चुका है पार्ट 5 में, और पार्ट 5 का मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। उसमें क्वेश्चन नंबर 62 से होगा। हाँ, और चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, ताकि मैं जितना वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा से देखिएगा। और कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट पे लिखिएगा सर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं पर जवाब देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और आप लोग कमेंट बढ़िया से नहीं करते हैं, इसीलिए मेरा मन थोड़ा उग जाता है। आप लोग कमेंट डेली क्या कीजिए, और जो पढ़ना है मैथ रीजनिंग में वो कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं जहाँ तक होगा आपको मैं पढ़ाऊँगा। दो संख्या है, देखिए एगो 16 है और एगो 20 है, ठीक है। पूछा है इसका महत्तम समावर्तक एचसीएफ पूछा है, और एलसीएम का अनुपात पूछा है। एलसीएम का अनुपात। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो संख्या होता है, वो बड़ी संख्या होगी जो दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन सी संख्या होगा पूरी डिवाइड कर देगा? तो 4 से ऐसा कोई बड़ी संख्या होगा जो पूरी इसको डिवाइड करेगा? नहीं, ठीक है। और दोनों का एलसीएम हम लोग जानते हैं, लेने जानते हैं। इस तरह ले लीजिएगा एलसीएम, ठीक है। 2 से 8 10, फिर 2 से कीजिएगा 4 5 5 4 20 20 चौक 80, ये हो गया 80, ठीक है। इस तरह एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर यदि नहीं देखें तो एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर मेरा प्लेलिस्ट में जाके बना हुआ है, देख लीजिए। एलसीएम भी कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ भी कितना इजी से निकाला जाता है, ठीक है। और आपको ट्रिक बेस सीखना है तो हमको कहिएगा, कभी भी इजी बेस पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये काट दीजिए, 4 से 1:20 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर 1:20। चलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, जहाँ भी समझ में दिक्कत होगा मुझे तुरंत कहिएगा। एकदम इजी वे हमको लगता है, एकदम क्वेश्चन जितना मैं क्वेश्चन समझाऊंगा बहुत ही इजी वे समझाऊंगा। उसके लिए आप बेहिचक रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत होगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और कहिए सर दिक्कत हो रहा है। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई चार्ट का, चार्ट का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन के लिए कुछ बनाना ही है, 2 सेकंड के लिए आप लोग दिमाग में खाली रख पाइएगा ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक, कुछ भी बन सकता है। देखिए नीचे दिए गए चार्ट में 7 क्रमांक दिया हुआ है y1 से y7 के लिए। इसमें लिए बॉय और राजेश का अनुपात दर्शाया है, ठीक है। बॉय और राजेश का अनुपात दर्शाया है। तो इसमें लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम होगा? देखिए तो आप लोग इतना ध्यान पे रखिएगा, जिसका लाभ ज़्यादा है, लिख लीजिए, नहीं समझ में आएगा नोट में लिख लीजिए, ठीक है। नोट में जिसका लाभ मतलब जिसका लाभ ज़्यादा है उसका सबसे कम प्रतिशत लाभ होगा। तो हमको क्वेश्चन में वही पूछा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष न्यूनतम होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका, ये 0.80 0.75 0.90 देखिए 0.96 y7 के लिए। तो हम लोग y7 लिख सकते हैं, y7 में कम लाभ होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना आपको दिमाग में रहेगा ना तो डायरेक्ट बना सकते हैं। बोलिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग में मत है, ठीक है। ऐसा चैप्टर को पढ़ना है तो कमेंट में कीजिएगा, चैप्टर में पूरा पढ़ाऊंगा। लाभ प्रतिशत किस वर्ष न्यूनतम है? तो देख लीजिए y7 में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बन भैया। बोलिए ऐसा ईजी आपको कहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं, एकदम कहीं भी कहिए तो बोलिए वाह सर क्या है। चलिए 63 हो गया, अब 64 पे देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर ये बहुत ईजी है। अगर प्लेलिस्ट में मेरा डिस्काउंट का वीडियो बना हुआ है 3 गो या 4 गो, मतलब 1.5 घंटा का वीडियो है, आप 1.5 घंटा पूरा देख लीजिएगा ना तो पूरा डिस्काउंट, ये पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हर सेट में पूछा जा रहा है। तो आप लोग कॉपी और कलम लेके 1.5 घंटा बैठ जाइए, इत्मीनान से जितना पढ़ाएं पूरा नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक भी डिस्काउंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60 अधिक है। देखिए तो CP और MP मतलब मार्केट प्राइस। तो CP मान ली अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60 अधिक है, तो अंकित मूल्य हम मान लिए 100, क्रय मूल्य से 60 अधिक है, नहीं क्रय मूल्य से 60 अधिक है, तो CP 100 मान लिए 100 है।
तो एमपी हो जाएगा 160। देखिए 160 एमपी हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया। 60% अधिक है। और फिर बोले 20% लाभ में बेचा, मतलब वो जितना में बेचा उसको 20% लाभ होगा, तो मतलब 120 में बेचा होगा तब ना 20% लाभ हुआ। तो पूछ रहा है तो छूट कितना दिया, तो छूट किस में देगा, एमपी में। तो देखिए कितना छूट दिया, ये समझिए बढ़िया से, कितना छूट दिया, 40 का छूट दिया। 40 का छूट दिया, कहाँ से दिया, 160 पे दिया, बटा 160 गुना 100। एकदम इजी वे बनाइए, कुछ भी नहीं है, काट दीजिए, तुरंत आपका आंसर आएगा और कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलिए कहाँ है, कैसे काटें इसको। देखिए इसको काटते हैं 8 से, 20 20 25 100, ये 5 बार में 8 5 40, तो 25% छूट दिया, 25% छूट। बोलिए कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया। कुछ भी दिक्कत होगा तो तुरंत कमेंट कीजिए सर दिक्कत हो रहा है। ऐसा इजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और बढ़िया से ऐसा क्वेश्चन 2-4 बार बनाइए, और सेट को 2-4 बार जरूर बनाइए। ठीक है, 3 गो वॉल्यूम में, तीनों वॉल्यूम ख़त्म कीजिए बना के, फिर हमें कहिए कि सर नहीं बन रहा। चलिए 64 हो गया, 65 पे देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए 65 नंबर क्वेश्चन भी पाई चार्ट का है। टोटल कुल एक कार बनाने के लिए कुल 1200 घंटा का समय लगा। चलिए आगे तरफ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए टोटल 1200 घंटा था, ये तो याद है। 65 नंबर 1200 घंटा, और 1200 घंटा में पूछ रहा है J2 तथा J5 पर कुल कितना समय लगा गया। तो देखिए J2 का कितना है, J2 का मेरा है J2 कहाँ है, J2 J7 J5 J5 J2 18%। इसका 18% निकाल देते हैं, देखते हैं कितना है। ठीक है, 18%, तो 18 गुने 12 216। ठीक है, और फिर किसका आएगा, J5 का। तो फिर 1200 का J5 निकाल देते हैं। J5 का मेरा कितना परसेंट है, J5 का 12%, फिर निकाल देते हैं तो 144। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा 360। दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल आ गया 360, तो 360 घंटा लिया। बोलिए आपको कहाँ समझ में नहीं आया। देखिए सर 360 ऑप्शन नंबर डी। एकदम इजी वे बनाइए और इसी तरह बनाइए। आपको कहीं भी दिक्कत होगा जरूर हमें कहिए सर दिक्कत हो रहा। चलिए 65 हो गया। अब 66 देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। चलिए 66 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हो, तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर मेरा कितना दिया हुआ, 1232 लिख दिए। आयतन दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हमें कहिएगा, जरूर ये चैप्टर पढ़ाएंगे मेंसुरेशन का, 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पाई का मॉडल इसमें क्या पूछा है, इसमें शंकु का लंबाई मतलब एच दे दिया है 24 सेंटीमीटर, इसका आधार की त्रिज्या आर पूछा है, तो 1/3 पाई 22/7 आर निकालना है, और एच दिया है 24 बराबर दिया है 1232। काट देते हैं दोस्त, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा तो 11 से काटेंगे, 11 कम 11, फिर 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 256, और ये काटते हैं, फिर 24 है, 8 3 24, 8 7 56, ये 3 3 गया, और बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7। तो आर को निकालेंगे रूट से, स्क्वायर की तरफ रूट चढ़ेगा तो मेरा एगो 7 निकलेगा। बोलिए आपको कहाँ समझ में नहीं आया। एकदम इजी वे बनेगा, और इसी तरह बनेगा पूरा चैप्टर, पूरा बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिए और पूरा बढ़िया से देखिए। कहीं भी दिक्कत होगा जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए शंकु का हो गया, आप लोग लिखते रहिए, और नहीं जो चैप्टर आपको डाउट होगा उस चैप्टर को जरूर बनाइए, 2 बार 4 बार जरूर बनाइए, आपको तुरंत ही क्विक काम करेगा। चलिए 66 हो गया। अब 67 देखते हैं। चलिए 67 नंबर एवरेज चैप्टर में एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत ही बना के रखे हैं प्ले लिस्ट में, जाके देखिए, एवरेज खोलिए, 4-5 गो वीडियो है, बढ़िया से देख के बना के ख़त्म कीजिए। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, यदि एक 12 वर्षीय लड़के एक नए लड़के के साथ बदलता है, 18 लड़के के औसत आयु में इतना बढ़ जाता है, मतलब टोटल लड़का था 18, इतना बढ़ गया 1.5। तो हम टोटल में कितना बढ़ा ये देख लेते हैं। ठीक है, टोटल में बढ़ा इतना, 5 3 15 5 2 10 2 से 2 9 18, तो 9 3 27 बढ़ा। तो देखिए 12 वर्ष का लड़का गया, और जब बढ़ा तो ऑटोमेटिक है ज़्यादा आया। कितना ज़्यादा आया, 27 का ज़्यादा आया। अगर घट जाता है तो जितना घटता है उससे कम माइनस कर देते हैं। तो ये मेरा कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 9 39,
39 नया आने वाला लड़का का उम्र कितना हो जाएगा 30 ईयर वर्ष। बोलिए आपको कहाँ से, अगर इसमें घट जाता औसतुम टोटल में गुना करके जितना आता उसमें घटा देते जाने वाला लड़का या आने वाला लड़का में, ठीक है। बढ़ गया तो जो बढ़ा देंगे, इसका यही रूल है। आप लोग बना के कोशिश कीजिए, बुक खोलिए बनाइए। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर हमें कहिएगा सर ऐसा नहीं बन रहा, आप गलत बताएं, ठीक है। चलिए 67 हो गया। 62 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 68 नंबर, अभी बहु क्वेश्चन बताएं। फिर वही है लंबवृत्त शंकु। तो लंबवृत्त शंकु का आयतन दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया है कितना 24 64, ठीक है। तो इसमें भी देखिए शंकु की लंबाई दिया, आधार के त्रिज्या पूछा 1/3 22/7 इन्हें आर स्क्वायर एच कितना दे दिया है 12, तो 24 64। बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया कि दिक्कत हो रहा है। देखिए इसको काटते हैं, किसे काटेंगे, कितना से काटें बोलिए, 4 से काटते हैं। 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, ठीक है। और फिर 11 दूगुने 22, 11 पचे 55, 11 ये 3 3 गया, ये बचा आर स्क्वायर बराबर 56 को 7 8 56 लिख सकते हैं। 7 7 8 56 नहीं है, 2 बचा हुआ है तो 2 से इसको काट लेते हैं। 2 से 2 दूगुने 4, 2 दूगुने 4, 2 8 16 28। इसको ये 7 एक इधर गया और 28, 7 चौके 28, इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 चौके 28 और ये 7। तो आर बराबर √7 गुने 7 गुने 4, तो आर बराबर एक 7 निकला और एक 2 निकला, तो हो गया 14, रेडियस निकल गया 14। बोलिए कहाँ आपको नहीं समझ में आया, कहीं भी खाली काटिए तुरंत और बढ़िया से। फार्मूला जरूर याद रखिएगा, एरिया वॉल्यूम का फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, खाली फार्मूला बेस क्वेश्चन पूछेगा, फार्मूला रखिए दिमाग में और तुरंत बनेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। चलिए हो गया 68। अब 69 देखते हैं क्या कह रहा। चलिए 69 नंबर वही क्वेश्चन है, पहले भी एक बताएं तो उसमें योग पूछा था, इसमें अंतर पूछा था। टोटल इसमें भी 1200 ही है, उसका अंतर J1 का अंतर, J1 का 14% निकाल दिए। और फिर एगो था 1200 का कितना है J4 कितना है देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन 8%, इसका 8% निकाल दीजिएगा, दोनों का अंतर 12 96 और 14 दूनी 28, 14 28 8 हाथ में 2, 14 एकम 14 2 16 168। तो दोनों का अंतर कर दीजिए, दोनों का अंतर पूछा है इसमें, पूछा देखिए दोनों के अंतर क्या होगा, अंतर मतलब माइनस। बोलिए कहीं भी आपको दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं, दोनों का अंतर कीजिएगा तो 72, मतलब टोटल आपको 72 घंटा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं, वो जितना घंटा टोटल दिया हुआ है इसमें पाई चार्ट में जितना परसेंटेज दिया उस परसेंटेज निकाल के घटा दीजिए, योग कर दीजिए और कर दीजिए, जो बोलेगा वही कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। कहीं भी दिक्कत है, हाँ अगर चैनल में पहली बार है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तो हमको भी पता चलेगा कि आप लोग देखते हैं बहुत अच्छा से। चलिए 69 हो गया, अब 68, 69 हो गया, 70 है। 70 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, ट्रिक बेस क्वेश्चन है। इसमें हमेशा हर क्वेश्चन ट्रिक बेस क्वेश्चन पूछता है जीडी में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यदि 8 संख्या को औसत, यदि प्रत्येक संख्या में x से जोड़ा जाता है तो औसत इतना बन जाता है, जोड़ा जाता है, गुना किया जाता है, घाटा जाता है, तो कितना औसत 44 था, y जोड़ा जाता था तो फिर कितना बन जाता था 47 बन जाता। बस यही है, जितना जोड़ने बोलेगा जोड़ेंगे, घटाने बोलेगा घटाएंगे, तो y बराबर ये जाके इधर घट जाएगा, तो कितना जोड़ेंगे पर संख्या में 3, y का वैल्यू मेरा 3 आ गया। बोलिए ऐसा इजी क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा, देख लीजिए कहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब में खोज के फिर हमें बताइएगा सर आप बता रहे हैं। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर 71 देखिए क्वेश्चन, जिग जैग का क्वेश्चन दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन तो हम बहुत पढ़ाए हैं और पढ़ाते हर साइड में पढ़ाते आ रहे हैं। तो लिख लीजिए x और y का अनुपात दिया है और y और z का, तो XY 7:5, फिर दिया है y का दिया 7:11। अब गुना कर दिए, इसको इसके साथ दोस्त, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कुछ नहीं करना, गुना करना। 49, इसको इसके साथ 35 और 11 5 55, बस हो गया आंसर। देख लीजिए मिलेगा ऑप्शन, कटेगा जी, कटता तो काट दीजिएगा, नहीं काटा तो नहीं काटिए, डायरेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर 49 35 55। बोलिए कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया, फिर हमें कहिए कि इससे समझ में नहीं आ रहा। एकदम ईजी में एकदम शॉर्ट वीडियो बनेगा, आप लोग ज़रूर देखिए और हमेशा देखते रहिए। चलिए 70 हो गया, अब 71 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है, ठीक। चलिए 71 हो गया, 72 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। 72 नंबर भी घनाभ का क्वेश्चन दिया है, मतलब एक कमरे में रखें सबसे बड़ा लंबाई छड़। तो देखिए मेरा ये कमरा हुआ, मान लीजिए कमरा हुआ, सबसे लंबा छड़ यहीं पर रख सकता है, ठीक है, यहीं पर रख सकते हैं।
तो हमको घनाभ का विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण का फार्मूला होता है विकर्ण वाला फार्मूला होता है √L² प्लस H² प्लस B², L² प्लस B²। √, देखिए L दिया हुआ है मेरा 16, 12 और 15, तो 16 का हो जाएगा 256 प्लस 12 का हो जाएगा 144 प्लस 15 का हो जाएगा 225, 200, 400, 500, 56, 600, 625, तो √, 625। तो देखिए निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 25। बोलिए सबसे लंबा छड़। आपको ऐसा छड़ जब भी घर का कोई बात करेगा सबसे लंबे छड़, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, विकर्ण बराबर विकर्ण का पूछ रहा है, कोना कोनी रखेंगे कोई लंबाई छड़ तो ही सबसे लंबा होगा, ठीक है। हमेशा रखेंगे तो इससे ज़्यादा लंबाई ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो छड़ निकालने बोला तो जब भी बोलेगा ऐसा तो L² B² प्लस S को लगा दिए और निकाल दिए, तो हो गया मेरे 625, रूट निकलेगा तो 25। कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम इजी वे क्वेश्चन बनेगा। चलिए 72 हो गया। अब 73 नंबर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, आप देख लीजिए। मेरा बहुत ही अच्छा रहा टाइम एंड डिस्टेंस का जितना वीडियो बना है। बहुत लड़का लाइक कमेंट और करते हैं, जरूर नहीं देखें तो बोलिएगा, हमको कमेंट कीजिएगा, हम ग्रुप में लिंक दे देंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का देख लीजिएगा। अगर टाइम एंड डिस्टेंस एक बार पूरा वीडियो देख लिए तो पक्का बोल रहे हैं कि कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस को दिक्कत हो जाए तो फिर हमें कहिएगा सर दिक्कत हो गया। पूरा शुरू से अंत तक जितना वीडियो है देख लीजिए, फिर हमें कहिए कि सर दिक्कत हो रहा है। एक काल 48 घंटा में इतना, एक निश्चित समय इतना दूरी तय करता है, तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? चाल गुना समय। तो पहले दूरी निकालते हैं, तो मेरा चाल दिया 48 किलोमीटर पर घंटा और समय दिया है 14, जिसको गुना करेंगे दूरी निकल जाएगा। फिर पूछा है तय करता, वहीं 48 किलोमीटर पर घंटा समान दूरी, तो दो ही दूरी को कितना समय में तय करेगा? तो वहीं तो पूछा है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी निकल गया। चाल कितना है, डायरेक्ट काटने के लिए आसान होगा, 1484, 4 से 8 बार 8 6 48, तो 8 घंटा का समय लेगा। बोलिए कहाँ कुछ नहीं, इसको गुना करके भी काट सकते हैं, डायरेक्ट काटिएगा तो इसको आसान हुआ काटने के लिए, इसीलिए डायरेक्ट हम काट दिए, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए और भाई कहिए सर दिक्कत हो रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन पीछे तरफ हैं, देख लेते हैं, बनाते हैं, और आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। चलिए अब 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लॉस एंड प्रॉफिट का आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, और आपका पास बुक होना चाहिए, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 बुक ले लीजिए, और बुक ले लीजिएगा तो बहुत अच्छा। हाँ, PDF का बात कर रहे हैं तो PDF हमको मिल जाएगा, देखते हैं बनाने का, भेजने की कोशिश करते हैं, ज़रूर PDF बना के भेजेंगे, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, 75 वस्तु को इतना रुपये में खरीदा, उनमें से 5 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP मान लेते X रुपया। बोलिए तो 75 वस्तु का विक्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 75x। बोलिए 75x विक्रय मूल्य मेरा 75x हो गया, तो SP पता चल गया मेरा 75x, ठीक है। और बोल रहा है लॉस हो रहा है 5 वस्तु के बराबर, तो लॉस मेरा कितना हो गया 5x। तो CP बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं SP प्लस लॉस। तो देखिए SP मेरा 75 प्लस 5x, तो ये क्या हो गया CP हो गया, CP। और टोटल CP मेरा 10,800 दिया हुआ है, 10,800 दिया हुआ। तो देखिए 80x बराबर 10,800, तो x बराबर इसको भागा दे देंगे तो 8 से, तो 135। तो एक गो का विक्रय मूल्य निकल गया, हम विक्रय मूल्य माने थे, एक गो का विक्रय मूल्य x पूछा है क्या, एक वस्तु का विक्रय मूल्य वही पूछा है। बहुत ही क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा लड़का को दिमाग में घूम जाता है, इसीलिए आप क्वेश्चन को बढ़िया से बनाइए और बढ़िया से देखिए और कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। बार बार हम बोलते हैं बढ़िया से बनाने का कोशिश कीजिए। आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट पर लिखिए सर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन अगला है 75 नंबर, फिर दे दिया है डिस्काउंट का क्वेश्चन। एकदम हम बोल रहे हैं कि डिस्काउंट हम बहुत ही अच्छा से पढ़ाएं, जाके देख लीजिए, मेरा प्ले लिस्ट में वीडियो बनाए। और नहीं मिल रहा है तो हमको कहिएगा, हम ग्रुप में लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है। मेरा ग्रुप बना हुआ है, और कोई नया लड़का को ग्रुप में ज्वाइन करना है तो कमेंट पे अपना नंबर लिखिएगा, हम उसको भी ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए एक दुकान को 25% छूट देने के पश्चात भी 40% का लाभ होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है? तो मान लो हमको तीनों निकालना है, MP
एसपी और सीपी। देखिए तो छूट हमेशा एमपी पे देता है, तो मान लीजिए एमपी 100 था तो छूट देगा तो 75 में बेचेगा। एकदम ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर मान लेते 40% लाभ कमाए तो 100 रुपये में खरीदा था और 140 में बेचा, 40% लाभ। 25 काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 20 साते 20, 25 गुना कर दिए तो 7 चौके 28, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। क्वेश्चन पूछा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य कितना अधिक है, 13 अधिक है। किससे अधिक है, 15 से, गुने 100, 5 दिया 15, 20, तो निकल गया मेरा 260/3। काट देंगे तो आ जाएगा 3 3 8 24, 86.67%। देख लीजिए, काट के कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर हमें कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। हमको लगता है कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, कहीं भी यार ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन को बार बार 2-4 बार रिपीट कीजिए और बनाइए। और नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कहिएगा, फिर से हम पढ़ा देंगे, ज़रूर पढ़ा देंगे, बार बार बोले ज़रूर पढ़ा देंगे। आप लोग दिमाग में सोच लीजिए इस बार जीडी पार करना है। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, और ये लास्ट बार, आप चैनल में न्यू पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोगों को बोलिए सारे को जीडी का प्रैक्टिस कराते हैं, जीडी सेट का और रीजनिंग मैथ सब पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग जो पढ़ना है कमेंट कीजिए। चलिए आज को इतने रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।